नमो नमः। जैन स्तोत्र भक्ति प्रवाह इस कोर्स में आप सबका स्वागत है। सुप्रभातम स्तोत्र हमने शुरू किया है, उसके पहले 4 श्लोक हमारे हुए हैं। तो आज अभी हम देखते हैं उसके आगे के श्लोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवस्साहुणम। पहले जो 4 श्लोक हुए हैं उसका एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं और फिर आगे जाते हैं। मैं एक बार बोलूंगी, उसके बाद 2 बार सुरुचि आप बोलिए। पहले के 4 श्लोक लेते हैं और फिर आगे शुरू करते हैं। यत् स्वर्गावतरोत्सवे यद् भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतं पूजाद्भुतं तद्भवैः सङ्गीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः। सुरुचि आप कहिए। यत् स्वर्गावतरोत्सवे यदभवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतं तद्भवैः सङ्गीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः। यत्स्वर्गावतरोत्सवे यदभवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतं तद्भवैः सङ्गीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः। श्रीमन्नतामरकिरीटमणिप्रभाभिः आलीढपादयुगदुर्धरकर्मदूर श्रीनाभिनन्दनजिनाजितशम्भवाख्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। श्रीमन्नतामरकिरीटमणिप्रभाभिः आलीढपादयुगदुर्धरकर्मदूर श्रीनाभिनन्दनजिनाजितशम्भवाख्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। श्रीमन्नतामरकिरीटमणिप्रभाभिः आलीढपादयुगदुर्धरकर्मदूर श्रीनाभिनन्दनजिनाजितशम्भवाख्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। छत्रत्रय प्रचल चामरवीज्यमान देवाभिनन्दन मुने सुमते जिनेन्द्र पद्मप्रभारुणमणिद्युतिभासुराङ्ग त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। छत्रत्रय प्रचल चामरवीज्यमान देवाभिनन्दन मुने सुमते जिनेन्द्र पद्मप्रभारुणमणिद्युतिभासुराङ्ग त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। छत्रत्रय प्रचल चामरवीज्यमान देवाभिनन्दन मुने सुमते जिनेन्द्र पद्मप्रभारुणमणिद्युतिभासुराङ्ग त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्।
अर्हन् सुपार्श्वकदली दलवर्णगात्र प्रालेयतारगिरिमौक्तिकवर्णगौर चन्द्रप्रभस्फटिकपाण्डुरपुष्पदन्त त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अर्हन् सुपार्श्वकदली दलवर्णगात्र प्रालेयतारगिरिमौक्तिकवर्णगौर चन्द्रप्रभस्फटिकपाण्डुरपुष्पदन्त त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अर्हन् सुपार्श्वकदली दलवर्णगात्र प्रालेयतारगिरिमौक्तिकवर्णगौर चन्द्रप्रभस्फटिकपाण्डुरपुष्पदन्त त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। यहाँ तक कल हमने देखा था, अभी इसके आगे के श्लोक देखते हैं। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधूक बंधुर रुचे जिन वासु पूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अभी एक एक लाइन से हम पढ़ते हैं। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य संतप्त कांचन रुचे जिनशीतलाख्य संतप्त कांचन रुचे जिनशीतलाख्य श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधूक बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य बंधूक बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य बंधूक बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक संतप्त कांचन रुचे जिनशीतलाख्य श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक संतप्त कांचन रुचे जिनशीतलाख्य श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधूक बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। बंधूक बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। बंधूक बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधूक बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। संतप्त कांचन रुचे जिनशीतलाख्य श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधूक बंधुर रुचे जिनवासु पूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। संतप्त कांचन रुचे जिनशीतलाख्य श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक
बन्धुकबन्धुररुचे जिनवासु पूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अभी इसका अर्थ देखते हैं। तपे हुए सुवर्ण की कांति वाले शीतल नामक जिन, पापरूप अष्टकर्मों के कलंक पंक को नष्ट करने वाले, कलंक मतलब कलमश, पंक मतलब जो क्ले होता है, पंक मतलब क्या कहते हैं उसे, हिंदी में मुझे सूझ नहीं रहा है। पंक मतलब कीचड़, कीचड़ को नष्ट करने वाले हे श्रेयांसनाथ प्रभु, और बंधुक पुष्प की सुंदर कांति वाले। ये जो बंधुक पुष्प होता है वो रेड होता है कलर में, रक्तवर्णीय होता है, और उसका दोपहर को ही ये फूल खिलता है, तो दोपहरिया फूल ऐसे भी उसको जाना जाता है, रक्तवर्णीय फूल है। तो ऐसी जिनकी कांति है, ऐसे वर्ण की जिनकी कांति है, ऐसे हे वासुपूज्य जिन, सदा आपके ध्यान पूर्वक मेरा सुप्रभात हो। तो जैसे ही हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उनकी कांति क्या है ये भी हम जान रहे हैं। तपे हुए सुवर्ण की कांति वाले शीतल नामक जिन, पापरूप अष्टकर्मों के कलंक पंक को नष्ट करने वाले हे श्रेयांसनाथ प्रभु, और बंधुक पुष्प की सुंदर कांति वाले। अभी ये बंधुक जो है यह पुष्प का नाम है, और बंधुर मतलब सुंदर, अत्यंत आकर्षक, और रुचि, रुचि मतलब कांति। सो बंधुक बंधुर रुचि का अर्थ होता है बंधुक पुष्प की जैसे सुंदर कांति वाले हे वासुपूज्य जी न, सदा आपके ध्यान सहित मेरा सुप्रभात हो। May my morning always begin with mindful resemblance of Jina, Sheetal Nama, who has the luster of heated gold, of Shreyams Prabhu, who destroyed the stain and filth the 8 types of karmas and are like scenes, and of Jina Vasupuja, whose beauty shines like the vivid bandhuka flower. So this is the meaning. यहाँ पर हमने हिंदी में भी अर्थ देखा है और अंग्रेजी में भी अर्थ देखा है। अभी सारांश रूप से हर एक तीर्थंकर का जिनका वर्णन इस श्लोक में आया है उनके बारे में जानते हैं। शीतलनाथ भगवान को संतप्त कांचन रुचे ऐसा संबोधन किया है। श्रेयांसनाथ को विनष्ट दूरिताष्ट कलंक पंक ऐसा वर्णन किया है, और वासुपूज्य नाथ का वर्णन बंधुक बंधुर रुचे ऐसा संबोधन यहाँ पर आता है। वासुपूज्य नाथ का वर्ण रक्तवर्णीय होता है, और शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ पीतवर्णीय मतलब सोने जैसा उनका रंग होता है। ये हमने अभी यहाँ पर देखा। अभी हम इसका उच्चारण करते हैं। आप हाथ ऊपर करें। जी साधना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य, श्रेयान् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, बंधुक बंधुर रुचे दिन वास पूज्य, त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। अच्छा, नाइस। अनिल जैन शास्त्री जी। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य, श्रेयन् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, बंधुक बंधुर रुचे जिन वासु पूज्य, त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। सैम एस। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य,
श्रेयन्विनष्टदुरिताष्टकलङ्कपङ्क बन्धुकबन्धुररुचे जिनवासु पूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। बहुत खूब। शशिकला जी। सन्दप्प काञ्चन रुचे जिन शीतलाख्य श्रेयन् विनष्ट दुरिदाष्ट कलङ्क पङ्क बन्धुः बन्धुररुचे जिन वासु पूज्य त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तम। आपका होने के बाद आप तुरंत म्यूट कीजिएगा। Ma'am, one doubt. You are told na banduka means flower and banduka means another one. Banduka. बंधुर, बंधुर मीन्स सुंदर। हाँ? और सुंदर, बढ़िया, आकर्षक। Oh, बढ़िया. Then that ruche means that what is that? रुचि मतलब कांति। Kanti. Okay, okay. Dhanyawad. It was a new one. I am learning this meaning. Maybe what they given in Tamil, I'll find. Thank you, ma'am. Dhanyawad. सुहासिनी। सप्तमकाञ्चरुचे जिन शीतलाख्य श्रेयण विनष्ट दुरिताष्टकलङ्कपङ्ख बन्दूक बन्धुररुचे जिन वासु पूज्य तद्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो उसका बुरा नहीं मानना। मेरी कोशिश है कि आपका उच्चारण शुद्ध हो, यही अपना मतलब मन में रखना है। तो यहाँ पर संतप्त, ये एक श्रेयन, नकार संपूर्ण नहीं है तो उसका उच्चारण संपूर्ण मत कीजिए, श्रेयन ऐसा करना है। और इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगी, जो उच्चारण होता है इसके लिए शिक्षा शास्त्र में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। वो श्लोक नहीं बताऊंगी लेकिन उसका सारांश आपको बताती हूँ कि जैसे बाघिन होती है, टाइग्रेस, वो अपने बच्चे को अपने दांत में ऐसे पकड़ लेती है, लेकिन उसकी पकड़ ऐसी रहती है कि इतने उसके तीक्ष्ण दांत होते हुए भी उस बच्चे को कुछ हार्म नहीं होता है, उसका कुछ जख्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सेफ्टी प्रिकॉशन लेके अत्यंत सुरक्षित ऐसे वो दूसरी जगह उसको लेके जाती है। तो इसका क्या मतलब, ये उदाहरण लेने से क्या फायदा है? तो हमें जब उच्चारण करते हैं तो वो जो शब्द होते हैं उनको उसी तरह पकड़ना है। मतलब उसी तरह पकड़ना है, इसका अर्थ है कि उनको ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। और वैसे ही जो अक्षर हम उच्चारण कर रहे हैं उनकी पकड़ छूट नहीं जानी चाहिए। मतलब मुंह से निकल गए शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना संपूर्ण कंट्रोल, नियंत्रण उन शब्दों पे रहना चाहिए। तो उच्चारण करने के लिए आप कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा, धीरे धीरे शांति से उच्चारण कीजिएगा। जब शांति से उच्चारण होता है तो उसका भाव भाषण भी होता है, हम भाव समझ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं और फिर उच्चारण करते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें, हर एक को बता रही हूँ, ऐसे किसी एक को नहीं बता रही। अच्छा ठीक है, हम आगे जाते हैं। फिर से एक किसी और को कहने का अवसर देती हूँ और आगे वाले श्लोक के जाते हैं हम। वैशाली गांधी बोलिए। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य श्रेयन विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंख बंधुक बंधुर रुचे जिन वासु पूज्य त्वध्यान तो सुत सतम मम सुप्रभातम। त्वध्यान तोस्तु, त्वध्यान तोस्तु
सततं सततम। मम सुप्रभातम्। हाँ, अभी ये जो सुप्रभातम में आपका दीर्घ उच्चारण हो रहा है, उसको सिर्फ ह्रस्व करना है। सुप्रभातम्। सुप्रभातम। सुप्रभातम्। जी। सुप्रभातम। सुप्रभातम्। क्योंकि आगे प्र, ये जो संयुक्त अक्षर है, इसके लिए हम्म, यहाँ पर थोड़ा हम आघात करके कहते हैं ना, इसलिए सुप्रभातम। सुप्रभातम्। बहुत जी। अच्छा। आप म्यूट कर सकते हैं आपका होने के बाद। अभी हम अगले वाले श्लोक की तरफ जाते हैं। उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग। उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग हेमन्ननन्त जिदनन्त सुखाम्बुराशे। स्थेमन्ननन्तजिदनन्तसुखाम्बुराशे स्थेमन्ननन्तजिदनन्तसुखाम्बुराशे दुष्कर्म कल्मष विवर्जितव धर्मनाथ। दुष्कर्म कल्मषविवर्जितधर्मनाथ दुष्कर्म कल्मषविवर्जितधर्मनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग। हेमन्ननन्त जिदनन्त सुखाम्बुराशे। उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग स्थेमन्ननन्तजिदनन्तसुखाम्बुराशे उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग स्थेमन्ननन्तजिदनन्तसुखाम्बुराशे दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ। त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। दुष्कर्म कल्मषविवर्जितधर्मनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् दुष्कर्म कल्मषविवर्जितधर्मनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग। स्थेमन्ननन्त जिदनन्त सुखाम्बुराशे। दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ। त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग स्थेमन्ननन्तजिदनन्तसुखाम्बुराशे दुष्कर्म कल्मषविवर्जितधर्मनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग स्थेमन्ननन्तजिदनन्तसुखाम्बुराशे दुष्कर्म कल्मषविवर्जितधर्मनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् उद्दंड दर्पक रिपो मतलब उद्दंड एवं दुष्ट मतलब बुरा, ऐसे दर्प के शत्रु और निर्मल शरीरी हे विमलनाथ मतलब जिनको दर्प है, मतलब दर्प के ही शत्रु जो है, और निर्मल शरीरी ऐसे विमलनाथ स्थिर एवं अनंत सुख के समुद्र हे अनंत जीत प्रभो
दुष्कर्म अर्थात पाप कर्म कलुषता से रहित हे धर्मनाथ भगवन, सदा आपके ध्यान सहित मेरा सुप्रभात हो। अभी ये देखिए, उद्दंड मतलब जो बुरा होता है, ऐसा। दर्प, दर्प मतलब दर्पक मतलब दर्प करने वाला, ऐसा जो नहीं है, उसका जो शत्रु है, ऐसा। हे निर्मल शरीरी विमलनाथ, अमल मतलब निर्मल, अंग मतलब शरीर वाले, विमल, विमल उनका नाम है, हे विमलनाथ जी न। स्थेमन, स्थेमन मतलब जो स्थिर होते हैं, और अनंत सुखांबु राशि मतलब अनंत सुख के जो समुंदर होते हैं, राशि होते हैं, ऐसे अनंत जित प्रभु। दुष्कर्म कल्मष विवर्जित मतलब दुष्कर्म अर्थात पाप कर्म की कलुषता से जो रहित है, वे धर्मनाथ प्रभु, सदा आपके ध्यान सहित मेरा सुप्रभात हो। उद्दंड एवं दुष्ट दर्प के शत्रु और निर्मल शरीरी हे विमलनाथ जी न, स्थिर एवं अनंत सुख के समुद्र हे अनंत जित प्रभु, और दुष्कर्म अर्थात पाप कर्म कलुषता से रहित हे धर्मनाथ भगवन, सदा आपके ध्यान पूर्वक मेरा सुप्रभात हो। May my morning always begin with mindful remembrance of Jina, Vimalanath, the enemy of arrogance and wicked pride, whose body is pure, of Prabhu Ajitnath, Anantajit, the ocean of steady and infinite bliss, and of Bhagwan Dharmanath, who is untouched by the impurity of sinful bad karmas. तो हमने यहाँ पर अर्थ देखा है, एक बार उसका सारांश देखते हैं। ये जो विमलनाथ भगवान है, उनका उनके लिए उद्दंड दर्प करिपह तथा करिपो तथा विमलांग ऐसा विशेषण उनका वर्णन आता है। अनंतनाथ, हेमन्नंत जिदनंत सुखांबुराशे ऐसा संबोधन है वहां पर। और धर्मनाथ के लिए दुष्कर्म कल्मष विवर्जित ऐसा संबोधन है। इन तीनों तीर्थंकरों का वर्ण पीत वर्ण ही है, और लांछन तो आप सबको मालूम ही है, लेकिन फिर से यहाँ पर लिख के रखे हैं। तो हम अभी उच्चारण देखते हैं। श्रुति दोषी। उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग, स्थेमन्ननंत जिदनंत सुखांबुराशे, दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ, त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तम। सिंह कुट्टी वर्तमान, बोलिए। नमस्कार महोदय। हाँ बोलिए। उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग, स्थेमन्ननंत जिदनंत सुखांबुराशे, दुष्कर्म कल्पष विवर्जित धर्मनाथ, त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। त्वध्यानतोऽस्तु, त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तम। धन्यवाद। अनिल जैन शास्त्री। उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग, स्थेमन्ननंत जिदनंत सुखांबुरासे, दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ, त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। जी, लाली जी आप बोलना चाहेंगे? यस यस, थैंक यू मैम। उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांग, स्थेमन्ननंद जिदनंद सुखांबुराशे, दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ,
ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तम। धन्यवाद। सैम एस। उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग सेयमनन्तजिदनन्तसुखाम्बुराशे दुष्कर्म कल्मषविवर्जितधर्मनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। हेमन्ननन्त स्तेमन्ननन्त जिदनन्त सुखाम्बुराशे। उत्तम, बहुत खूब। साधना जी, आपने कहा है क्या? हाँ मैम, यस मैम। श्रुति, श्रुति दोषी। बोलू मैं मैम? हाँ हाँ, साधना जी आप बोलिए, आपके बाद श्रुति दोषी। ओके मैम, थैंक यू। उद्दंड दर्पकरिपो विमलामलांग हेमन्ननन्त जिदनन्त सुखाम्बुराशे दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ तद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तम। श्रुति जी, आपने कहा है क्या ये श्लोक? हाँ मैंने कहा है मैम। हाँ जी जी, फिर रहने दीजिए। भाविनी जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उद्दण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग स्थेमन्ननन्तजिदनन्त सुखाम्बुराशे दुष्कर्म कल्मषविवर्जितधर्मनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। Sorry, I was not in tune. No, it's okay. Slowly it will come. उच्चारण तो सही है। धन्यवाद। अस्तु। हम लोग अभी अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। देवामरी कुसुम सन्निभ शान्तिनाथ देवामरी कुसुम सन्निभ शान्तिनाथ देवामरी कुसुम सन्निभ शान्तिनाथ कुन्थोदया गुणविभूषण भूषितांग कुन्थोदया गुणविभूषण भूषितांग कुन्थोदया गुणविभूषण भूषितांग देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् देवामरी कुसुम सन्निभ शान्तिनाथ कुन्थोदया गुणविभूषण भूषितांग देवामरी कुसुम सन्निभ शान्तिनाथ कुन्थोदया गुणविभूषण भूषितांग देवामरी कुसुम सन्निभ शान्तिनाथ कुन्थोदया गुणविभूषण भूषितांग देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अभी संपूर्ण। देवामरी कुसुम सन्निभ शान्तिनाथ कुन्थोदया गुणविभूषण भूषितांग देवाधिदेव भगवन्
नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। देवामरीकुसुमसन्निभ शान्तिनाथ कुण्ठोदया गुणविभूषणभूषिताङ्ग देवाधिदेव भगवन्नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। देवामरीकुसुमसन्निभ शान्तिनाथ कुण्ठोदया गुणविभूषणभूषिताङ्ग देवाधिदेव भगवन्नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अर्थ देखते हैं। अमरी कुसुम सन्निभ, कुसुम मतलब जो पुष्प होता है उसको कुसुम भी कहते हैं। सन्निभ मतलब उसके जैसा, लेकिन किस पुष्प जैसा? तो अमरी पुष्प जैसा। ये अमरी पुष्प जो होता है वैसे छोटे छोटे पीले कलर के पुष्प होते हैं ये। ऐसा वर्ण रहने वाले हे शांतिनाथ देव, दया गुण विभूषण विभूषण भूषितांग मतलब दया गुण रूपी भूषण से भूषित ऐसे शरीर वाले हे कुंतुनाथ, हे कुंथुजिन, देवों के अधिदेव एवं तीर्थ के नाथ हे अरहनाथ भगवन। अर भगवन मतलब हे अरहनाथ भगवन, सदा आपके ध्यान पूर्वक मेरा सुप्रभात हो। ऐसा यहाँ पर अर्थ लिखा है। अमरी पुष्प सदृश हे शांतिनाथ देव, दया गुण रूपी भूषण से भूषित शरीर वाले हे कुंथुजिन और देवों के अधिदेव एवं तीर्थ के नाथ हे अरहनाथ भगवन, आपके ध्यान सहित मेरा सुप्रभात हो। May my morning begin with mindful resemblance of Shantinath Dev, who is like Amari flower in appearance, of Jinakunthu, whose body is adorned with the ornament of compassion, and of Bhagwan Arhanath, the supreme among devas and master of the Tirtha. तो अभी हम इसका सारांश देखते हैं और एक बार फिर से श्लोक कहेंगे। तो शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान, इन तीनों का वर्ण पीत वर्ण है। शांतिनाथ भगवान के लिए श्लोक में देवामरी कुसुम सन्निभ, अमरी पुष्प के समान ऐसा जिसका वर्ण है वे शांतिनाथ भगवान। दया गुण विभूषण भूषितांग, दया गुण रूपी विभूषण से जिनका शरीर विभूषित है वो कुंतुनाथ, और देवादिदेव ऐसे तीर्थनाथ, ऐसा अरहनाथ को कहा है। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथोदया गुण विभूषण भूषितांग देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। साई। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथोदया गुण विभूषण भूषितांग देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तमम्। शिरीन शाह। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंठोदया गुण विभूषण भूषितांग देवादिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तमम्। पल्लवी शाह।
देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंतोदया गुण विभूषण भूषितांग देवादिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ तद्वानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। देवाधिदेव, देवादिदेव नहीं है, देवाधिदेव। देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अगर हम देवादिदेव कहते हैं तो वहां पर आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा, आदिनाथ। जो इंग्लिश में कहते हैं वैसा अर्थ हो सकता है। तो आदि, देवाधिदेव, ये ध्यान रखना। देवाधिदेव। उत्तम। ज्योत्सना, आप मोबाइल पे ऐसे एक टैप करेंगे तो वहां पर एक साइन आता है, उससे ऑन करना है, तो आप बोल सकते हैं, माइक का साइन रहता है वहां पर। अगर किसी को अनम्यूट म्यूट करना नहीं आता है तो देख लीजिए ऐसे करके। हाँ बोलिए। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथोदया गुण विभूषण भूषितांग देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तम। अनुष्का कोठड़िया। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथोदया गुण विभूषण भूषितांग देवादिदेव भगवन् तीर्थनाथ मम सुप्रभातम्। एक एक करके कहिएगा तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो बच्ची है वो पहले कहे और फिर शायद उनकी माँ है या दादी है वो बाद में कहे। बच्ची का नाम क्या है बेटा? अनुष्का कोठड़िया। अयन। हाँ ओके बच्चा, अब बोलिए आप। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथोदया गुण विभूषण भूषितांग देवादिदेव भगवन्नर तीर्थनाथ त्वध्याननोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। त्वध्यानतोस्तु। त्वध्यानोस्तु। त्वध्यानतोस्तु। त्वध्यानोस्तु। तोस्तु। त्वध्यानतोस्तु। त्वध्यानोस्तु। अच्छा, अभी दादी या मम्मी जो भी सिखा रही है ना उनके पास से बाद में आप रिपीट कीजिए। लास्ट डे में आपका स्पेशल एग्जाम होगा और आपको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा मेरी तरफ से। आप जरूर ये सब बाय हार्ट कीजिए, जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं वो निकाल लीजिए। ओके ओके। गुड बॉय। बॉय और गर्ल, आई डोंट अंडरस्टैंड बाय द नेम और वॉइस। बॉय। बॉय, अयन राइट? अयन ना? हाँ। ओके वेरी गुड। अस्तु। शशिकला जे। देवामरि कुसुम सन्निभ शान्तिनाथ कुन्दोदया गुणविभूषण भूषिताङ्ग देवादिदेव भगवन् अरतीर्थनाथ त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तम, धन्यवाद मैम। Amari, one small doubt. Amari, if Pushpa is that is maybe the Karpavarsha flower, ma'am, that one. I don't know. Okay. I have seen the picture. It is yellow and small in nature. So okay. It's bunch of flowers comes together. Okay. Dhanyawad. Yellowish flowers. Okay, अस्तु, we will go to the next shloka. हम अगले श्लोक की तरफ जाते हैं।
यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ 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 क्षेमङ्करावितथ शासनसुव्रताख्य क्षेमङ्करावितथ शासनसुव्रताख्य क्षेमङ्करावितथ शासनसुव्रताख्य तत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासनसुव्रताख्य यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासनसुव्रताख्य यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासनसुव्रताख्य तत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासनसुव्रताख्य तत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासनसुव्रताख्य सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासनसुव्रताख्य सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् अर्थ देखते हैं। जो मोह रूपी मल्ल था उसके मद अर्थात अभिमान का भंजन करने वाले हे मल्लिनाथ कल्याणकारी है तथा जिनका शासन सत्य है, जो कल्याणकारी भी है और जो सत्य भी है, ऐसा जिनका शासन है, हे सुव्रत नामक जिन और समीचीन संपदा अर्थात रत्नत्रय द्वारा जो शांत है, हे नमिनाथ ध्येय नमी नामक जिनवर आपके ध्यान पूर्वक मेरा सुप्रभात हो। तो इस श्लोक में किस किस का स्मरण किया है? देखिए, जो मोह रूपी मल्ल था उसके मद अर्थात अभिमान का भंजन करने वाले हे मल्लिनाथ कल्याणकारी है तथा जिनका शासन सत्य है, ऐसे हे सुव्रत नामक जिन और समीचीन संपदा अर्थात रत्नत्रय द्वारा जो शांत है, ऐसे नमी नामक जिनवर सदा आपके ध्यान सहित मेरा सुप्रभात हो। May my morning always begin with mindful remembrance of Jina Mallinath, who shattered the pride of wrestler like delusion, moha.
of Suvratanamajina, who guides with truth and brings well-being, and of Jinanami, who remains at peace through the noble wealth of the Ratnatraya, right faith, right knowledge and right conduct. रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हमें सबको मालूम है। मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ और नमीनाथ, इनका यहाँ पर नमन किया गया है। मल्लीनाथ पीत वर्ण उनके लिए है, मुनि सुव्रतनाथ का नील वर्ण। यहाँ पर नील वर्ण जो होता है उसका अर्थ डार्क इन शेड, मतलब ब्लू, ब्लैक और डार्क चॉकलेटी, ऐसे सभी रंग नील वर्ण में आते हैं। नमीनाथ का वर्ण है पीत वर्ण। यन्मोह मल्ल मद भंजन, ऐसा मल्लीनाथ जी के लिए कहा है। क्षेमंकरा वितथ शासन, यह संबोधन मुनि सूरतनाथ के लिए है। और नमीनाथ जी के लिए सत्संपदा प्रशमित, ऐसा कहा गया है। इस श्लोक में एक और बात बताना शायद मैं भूल गई हूँ, वो है ये सत्संपदा प्रशमित। अगर थोड़ा संस्कृत किसी को आता है तो उनको लग सकता है कि प्रशमित मतलब द्विवचन है क्या, तो नहीं, यहाँ पर प्रशमित और उसके आगे औ ऐसी संधि हुई है, और औ मतलब हे भगवान, संबोधन है। यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अस्तु, उच्चारण कीजिए। अनिल जैन शास्त्री जी, बोलिए। यन्मोहमलमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्कराविततशासनसुव्रताख्य सतसम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। सकार और शकार का उच्चारण थोड़ा आपको उस पर ध्यान देना है। शासन, शासन है, न कि शासन है, शासन। ओके ओके मैम। क्षेमंकरा विथ शासन, वितथ शासन, इसके ऊपर ध्यान देना है। श्रुति दोषी। यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्कराविततशासनसुव्रताख्य सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। बहुत खूब। शोभा। Thank you. यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्कराविततशासनसुव्रताख्य सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। बहुत बढ़िया। Thank you. सुहासिनी। यन्मोहमल्लम दभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमकरावित यथ शासन सुवरताख्य सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनाथ मेय नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अगर आप जब भी कोई भी उच्चारण करता है, इनमें जो शब्द है उनको पहचानिए। यन्मोह मल्ल मद भंजन, यत मोह मल्ल मद भंजन। तो वैसे ही अगर धीरे धीरे उच्चारण करते हैं, यन्मोह मल्ल मद भंजन मल्लिनाथ, यन्मोह मल्लमद भञ्जनमल्लिनाथ क्षेमकरावित क्षेमंकरा, क्षेमङ्करावित
वितथ शासन सुव्रताख्य क्षेमंकरा वितथ शासन सुव्रताख्य क्षेमंकरा वितथ शासन सुव्रताख्य सत्संपदा सत्संपदा प्रशमितौ प्रशमितौ प्रशमितो नमिनाथ ध्येय नमीनाथ नहीं है यहाँ पर, नमीनामधेय। नमीनाथ नमीनाम नमीनाथ ही है, लेकिन यहाँ हाँ। पर है नमी नामधेय। नामधेय मतलब जिनका नाम नमी है। ओके, नमीनामधेय नमीनामधेय तज्ज्ञानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तमम उत्तमम। मैं कोशिश करती हूँ, मैं मेरा संस्कृत बहुत भी नहीं अच्छी है। कोशिश कर रहे हैं आप। मैं आपको दुरुस्त करूंगी तो कृपया उसका बुरा मत मानना। नहीं नहीं आप मेरे से उम्र में सब लोग बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ आपको सिखाने बैठी हूँ, इसलिए आपको करेक्ट कर रही हूँ, इतना ही है। थैंक यू। सैम एस यन्मोहमल्लमदभाजनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासन सुव्रताख्य सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। सिर्फ एक है, यहाँ पर भंजन है, न कि भज्जन। भजन भंजन, भंजन। हाँ, भंजन करना मतलब तोड़ देना। हो सकता है कि कोई पुस्तक में उस यकार के बजाय जकार लिखा हो, तो आपके मतलब मुंह में वैसे गलत बात बैठी हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी हाँ। हम यहाँ दुरुस्त करेंगे, भंजन ऐसा कहना। भंजन। उत्तम। और किसी एक को शायद हम ये कर सकते हैं। शिरीन शाह, अनम्यूट कीजिए। यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासन सुव्रताख्य त्वत्सत्सम्पदा प्रशमितो नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तमम। मीना दोषी, मीना दोषी जी, आप कहना चाहोगी? हाँ, बोलिए। यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासन सुव्रताख्य तत्सम्पदा प्रशमितो। तत्संपदा, कोई बुक में शायद तत्संपदा होगा, लेकिन यहाँ पर सत्संपदा ऐसा पाठभेद है। तत्सम्पदा प्रशमितो नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। यहाँ पर अगर हम तत्संपदा ऐसा लेते हैं तो उस संपदा से, उच्च संपत्ति से ऐसा अर्थ होता है, और सत अगर लेते हैं तो समीचीन संपदा मतलब अच्छी संपदा ऐसा अर्थ होता है। तो अर्थ ये ज्यादा महत्व युक्त लगता है, इसलिए सत्संपदा का पाठभेद हमने स्वीकार किया हुआ है। ओके। पल्लवी शाह, यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमकरावितथ शासन सुव्रताख्य सत्सम्पदा प्रशमितो नमिनामधेय तद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उत्तम। श्रुति दोषी, यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासन सुव्रताख्य सत्सम्पदा प्रशमितो नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। साई जी,
यन्मोह यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथशासनसुव्रताख्य सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। साधना जी। यन्मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्कराभिततशासनसुव्रताख्य सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय तद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। लाली जी बोलिए। मोहमल्लमदभञ्जनमल्लिनाथ क्षेमङ्गराभिदधशासनसुप्रदाख्य सत्सम्पदा प्रशमितौ नमिनामधेय त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अभी हम I have a question actually. क्षेमङ्गराविदध और क्षेमङ्गराविदध? क्षेमंकरा, क्षेमंकर आवितथ, मतलब आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, फिर से पूछिए। So where to break the word there? So क्षेमङ्गराविदध और क्षेमङ्गर आविदध। आवितथ, क्षेमंकर आवितथ। थैंक यू। तो आज हमने 8 श्लोक तक ये देखे हुए हैं। भी कल शनिवार है तो हमारा क्लास नहीं है, रविवार और शनिवार को। अभी सोमवार को मिलते हैं, लेकिन तब तक आप ये 8 श्लोक बाय हार्ट कीजिए तो आगे के श्लोक की तरफ जा सकते हैं। नमोकार मंत्र कह के हम आज की क्लास खत्म करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौवत्साहुणम। धन्यवाद। हाँ, वैशाली गांधी जी पूछ रही है कैन आई गेट रिकॉर्डिंग्स? कोर्स पेज में आपकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से शेयर करती हूँ और यूट्यूब पे भी है, आप देख सकते हैं।